हाय दोस्तों, आज है 22 मार्च और 22 मार्च के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? सीटी करंट अफेयर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो खुशहाल देशों में भारत का स्थान क्या है ये हमें बताना है। तो भारत का स्थान है 139। भारत 139वें स्थान पर रहा है। अभी अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया गया है? 20 मार्च को। चलिए ये जान लेते हैं कि सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है। तो सबसे पहले स्थान पर फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, फिर स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड और फिर नीदरलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से यात्री बस सेवा बंद करने की घोषणा की है? तो जो महाराष्ट्र से बस चलती हैं उनको किस राज्य ने बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो महाराष्ट्र से आने वाली बसें हैं उनको बंद कर दिया है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है और ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से जो भी बस आने वाली थी उनको मध्य प्रदेश ने बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये कार्य मध्य प्रदेश ने किया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और ये अपनी बाउंड्री 4 राज्यों के साथ साझा करता है। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये राजस्थान और ये गुजरात और ये यहाँ पर महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़। तो ये 4 नहीं 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। निम्न में से किस मैसेंजर यानी किस ऐप ने हाल ही में वॉइस चैट 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो वॉइस चैट 2.0 फीचर किस ऐप ने लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में टेलीग्राम ने यह वाला फीचर लॉन्च किया है। अब इस फीचर की मदद से क्या होगा कि आप जो लाइव वॉइस चैट आप कर सकते हो। भारत के किस राज्य को हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो वन धन विकास योजना किस राज्य में लागू की गई थी? तो वन धन विकास योजना मणिपुर में लागू की गई थी और इसके लिए ही मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। देखो मैप में ये हमारे पास यहाँ पर 7 राज्य हैं और मणिपुर यहाँ पर कहाँ पर है? ये मणिपुर है, ये वाला राज्य। और ये जो मणिपुर है ये 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ ऊपर की तरफ नागालैंड और यहाँ पर ये असम नंबर 2 पर और नंबर 3 पर ये मिजोरम। तो ये 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नोगथोम्बम बीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा ए हेपतुल्ला। तो यहाँ पर वन धन विकास योजना प्रारंभ की गई थी जिसकी वजह से मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। भारत और किस देश ने मिलकर हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? तो भारत और अमेरिका ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत और अमेरिका ने इंडो यूएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम द्वारा आयोजित लॉन्च समारोह के दौरान इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम का यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है। तो ये जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये जो पहल है ये IUSSTF यानी इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक फोरम है यानी ये एक संस्था है और इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? डॉक्टर नंदिनी कन्नन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है।
अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। 21 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस या विश्व कठपुतली दिवस। तो 21 मार्च को ये सारे के सारे दिवस ही मनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। तो 21 मार्च को क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, इंटरनेशनल कलर डे, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे, विश्व कठपुतली दिवस, वर्ल्ड पपटरी डे। तो ये 4 दिवस 21 मार्च को विश्व में मनाए गए हैं। मार्च 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हाल ही में 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया और 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, 14 मार्च पाई डे, 10 मार्च CISF राइजिंग डे। और CISF के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो DG हैं उसको किसे मनाया गया है। तो जो इनके DG हैं कुलदीप सिंह को इसके DG बनाया गया है। और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, 3 मार्च वर्ल्ड हियरिंग डे और 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, यशस्विनी देसवाल ने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है? तो यशस्विनी देसवाल ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो यशस्विनी देसवाल ने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग वर्ल्ड कप में। तो ISSF के बारे में जान लेते हैं। ISSF इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसकी जो स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुनीच, जर्मनी। और इसके जो प्रेसिडेंट है यानी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर लिसिन। और ये जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है ये कौन से खेलों के लिए कार्य करता है? ये केवल शूटिंग के लिए कार्य करता है। विश्व बैंक ने किस देश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। और ये जो 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं ये किसके लिए प्रदान किए हैं बांग्लादेश को? ये जो है जिससे कि जो प्रवासी मजदूर हैं बांग्लादेश उनकी हेल्प कर सके। तो इसलिए विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 200 मिलियन US डॉलर दिए हैं। विश्व बैंक इसकी स्थापना जुलाई 1944। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं डेविड मालपास, यानी इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड मालपास। निम्न में से टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय पैडलर कौन बन गए हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है? तो ये हैं पहले भारतीय पैडलर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनका नाम क्या है? शरथ कमल। इनका नाम है शरथ कमल। इनके बारे में जान लेते हैं कुछ और जानकारी। जैसे इन्हें 2004 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इनके बारे में एक जानकारी और है, मेलबर्न में आयोजित 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कहाँ चिनार डे मनाया गया? तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में चिनार डे मनाया गया। चिनार डे इस दिन इन्होंने क्या किया? चिनार डे पर जम्मू और कश्मीर में चिनार के जो पौधे हैं वो लगाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इन दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी जूतोबी, तो ये कंपनी है और इसके अनुसार ड्राइव करने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश कौन सा है?
यानी जो हम ड्राइविंग करते हैं कार या बस वगैरह की, तो सबसे खतरनाक सड़कें कौन से देश में पाई जाती हैं? तो सबसे खतरनाक सड़कें जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। यहाँ के जो रोड हैं बहुत ही खतरनाक हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है थाईलैंड और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। और सबसे सुरक्षित सड़कें किस देश में पाई जाती हैं? तो सबसे बढ़िया देश कौन सा है? नॉर्वे। तो भैया यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं, बाकी तो खतरनाक वाले तो बेकार ही हैं। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी 3 राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, विधायी राजधानी केपटाउन और न्यायिक राजधानी कौन सी है? ब्लोमफोर्टिन। यहाँ की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रेड और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। तो इसकी 3 राजधानियाँ हैं और इसके राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। मार्च 2021 में मियामी अमेरिका में एक जगह का नाम है। तो मियामी में वर्ल्ड रिकॉर्ड अकादमी द्वारा किस संग्रहालय को वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक संग्रहालय है यानी म्यूजियम है, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो ये भारत का ही संग्रहालय है और उसका नाम क्या है? ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। ये एक संग्रहालय है जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो इसमें ऐसा क्या है? तो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी में जो क्रिकेटर हैं उनके लिए जो भी जैसे उनका कोई भी सामान वगैरह होता है या उनकी पिक्चर होती है, तो लगभग उसमें 500 क्रिकेटरों को फीचर किया गया है। तो यहाँ पर आपको 500 क्रिकेटरों की फ़ोटो या उनसे जुड़े हुए कोई भी कार्य, उनकी इमेजेस और जो भी सामान है वो वहाँ पर मिल जाएगा। और लगभग 51,000 से ज़्यादा यहाँ पर आइटम है। और ये जो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी म्यूजियम है ये कहाँ पर है? पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। अरिंदम बागची, तो ये नाम है अरिंदम बागची ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता किसे बनाया गया है? अरिंदम बागची को। और इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने ली है जगह अनुराग श्रीवास्तव की जगह। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए एक कानून बनाया है जिससे अत्यंत गंभीर व्यक्ति की पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला स्पेन यूरोप का चौथा देश बन गया है। तो यहाँ पर इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया गया है, यानी यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक बीमार है तो उसको अस्पताल में ही कुछ ऐसी दवाई दी जाएंगी जिससे कि उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो इससे पहले नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग, इन 3 देशों ने जो इच्छा मृत्यु है उसको वैध घोषित कर रखा है पहले से ही। और ये जो स्पेन है ये चौथा देश बन गया है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। यहाँ की मुद्रा यूरो। तो अधिकतर जो यूरोपियन देश हैं उनकी जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो ही है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पेड्रो सांचेज। और यहाँ का जो खेल है वो क्या है? फुटबॉल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। तो RSS का महासचिव किसे चुना गया है? तो RSS का महासचिव चुना गया है दत्तात्रेय होसाबले। ठीक है। और कुलदीप सिंह को CRPF के महासचिव के रूप में चुना गया है, CRPF के DG के रूप में चुना गया है। और MA गणपति, इनको किसके लिए चुना गया है? इनको NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो प्रमुख हैं उनके रूप में चुना गया है। तो RSS के महासचिव कौन है? दत्तात्रेय होसाबले। इनको 3 वर्ष के लिए चुना गया है। और इनसे पहले कौन थे? भैयाजी जोशी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।